ऐसे ही सेवक का बेटा हूं मैं भी। कई बार मैंने, जो आज का हमारा थीम है, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट बट फाउंड, मैं इस सेशन को लेने के लिए मैं अपने आप को मैं विश्वास करता हूं कि काफी ज्यादा अनिवार्य हूं, क्योंकि मैं दोनों अनुभव से जा चुका हूं। पासवान का बेटा होने के बावजूद भी कई बार मैंने खुद पूछा है कि क्या सेवकाई है? खाने के लिए खाना नहीं होता, रहने के लिए जगह नहीं होता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, ऐसे अनुभव से जाना। लेकिन तब भी हमारे माता पिता लोगों ने एक चीज को ध्यान रखा है, स्पेशली मेरे पास माता पिता तो मेरे ख्याल से 25-26 साल वहां रहे हैं, लेकिन जैसे कि पास्टर पीजी वर्गीस जो है, अपनी उम्र पूरा वहां उन्होंने ठहराया, और उनके दौरान कई सारे कलीसियाओं को वहां पर परमेश्वर ने खड़ा करा। और मैं सबसे ज्यादा उनको एक चीज से रेस्पेक्ट करता हूं, ही ब्रोक द कल्चर ऑफ पेंटिकॉस्टल बिलीव्स एंड ही केम आउट ऑफ दैट एंड ही स्प्रेड द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम को जगह जगह पर दिखाने के लिए, और जो 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 सामाजिक जो बंधन थे, सारे चीजों को तोड़कर प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने सहायता करा। और वैसे उनकी सेवकाइयों को कई बार अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को सहायता करा, और बहुत ही मैं आदरणीय मानता हूं कि ऐसे परमेश्वर के दास और उनके परिवार, उन्हीं के संतान के साथ एक ऐसे अनुभव को बांटने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। थैंक यू ब्लेस्ड वर्गीस पास्टर फॉर बीइंग विद अस। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसे एक अनुभव परमेश्वर देगा। और जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला, आज का जो सेशन है काफी मेरे जिंदगी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि we were lost, but by the grace of God we are found। परमेश्वर के कृपा से हम पाए गए हैं। Hallelujah। I would request the admin to just be careful with whoever is talking on in between। Thank you so much। आइए हम फिर से हम वचन की ओर चलना चाहते हैं। जब मैं स्पेशली इस वचन के बारे में जब मैं सोच रहा था, जो हमारा थीम है, उसमें एक वर्ड है बट, BUT, जिसका मतलब है लेकिन, राइट? बट का मतलब क्या है? लेकिन। और जैसे ही उस शब्द को मेरे दिल में परमेश्वर ने दिया, मेरे को याद नहीं है कि क्या इस स्पेसिफिक मैंने वचन को आप लोगों के सामने मैंने कहीं रखा है या नहीं, लेकिन मैं रखना चाहता हूं। आइए हम पढ़ते हैं फिलोमोन की पत्री, उसका एक ही अध्याय है, उसका 11वां वचन। फिलोमोन की पत्री, उसका पहला अध्याय और आखिरी अध्याय, उसमें एक ही अध्याय मेरे भाइयों, जरा ध्यान से सुनना। उसका 11वां वचन। मैं चाहता हूं कि मेरे भी हमारे लिए कोई एक जन उसको हिंदी में जरा पढ़कर सहायता करे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। वह तो पहले कुछ काम का ना था, लेकिन अब वो क्या है? एक और जरा पढ़ के सहायता करे, बोले मेरे साथ मिलकर बोले। पर अब तेरे और मेरे बड़े काम का है। हाँ या ना? Yes or no? It says, who was formerly useless to you, but is now useful to you and me। मैं आज सुबह जब इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, सुबह मैंने कई सारे वचन को मैंने उठाया। परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में जो कई सारे वचन जो आए, उन सारे वचन को मैंने जरा पढ़ा। जैसे कि लुकी रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, 15वां अध्याय में लिखा गया है, वहां पर लॉस्ट शीप के बारे में बताया गया है, यानी कि जो भेड़ जो घूम गया था उसके बारे में लिखा गया है, जो बेटे के बारे में लिखा गया है, एक कॉइन के बारे में लिखा गया है। लेकिन मैंने उन सारे चीजों को रेफर करने के बावजूद भी मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि ना यहाँ पर नहीं है। आज जो हमारे जो बीच में आने वाले हमारे भाई बहन, उनके लिए कुछ और वचन है।
और तब जाके इस वचन के और परमेश्वर एक और बार मेरे को लेकर चला गया। मेरे को याद नहीं है कि मैंने आप लोगों के साथ इसके बारे में शेयर करा है या नहीं। किसी को याद है क्या इसके बारे में मैंने शेयर करा है बिन भाई? नहीं। चलो फिर तो मिलकर हम चलते हैं। मैं बीच बीच में आप लोगों से प्रश्न जरूर करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को उसका उत्तर देते जाए, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। लॉस्ट बट फाउंड, लॉस्ट बट फाउंड। हम खो चुके थे पर अब हम क्या हो चुके हैं? अपने आप को पा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा जो दोनों आज और कल का जो भी सेशन जो मैं लूंगा परमेश्वर दया से, उन सारे सेशंस में मैं एक ही चीज का ध्यान रखूंगा, इसी वचन में से ही हम ज्यादा तरीके से हम क्या करेंगे, मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा है कि इसके अंदर एक शब्द जो दिखा गया है, पर मेरे ख्याल से दूसरे हिंदी परिभाषा में लेकिन कर लिखा गया है। लेकिन द वर्ड BUT, बट एक शब्द ने एक इंसान का सारा चरित्र को क्या कर दिया है? बदल दिया है। उसकी जो पूर्व जिंदगी है उसको मिटा दिया है। उसकी जो भी अनुभव था उन सारे चीजों को उसके जिंदगी से क्या कर दिया? हटा दिया गया है एक शब्द। तो आज कितने लोग मेरे साथ विश्वास करते हैं कि इस कैंप के बाद एक शब्द जो है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है पर कर वो मेरे जिंदगी को बदलने जा रहा है? जो लोग विश्वास करते हैं बोलो अपने हाथों को खड़ा कर हालेलुया। जो लोग विश्वास करते हैं कि हे परमेश्वर, वो शब्द तू मेरे से भी बात करे ताकि मेरी जिंदगी को बहुत बड़ी एक बदलाव आए। आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं, प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद और स्तुति करते हैं। स्वर्गीय सलामत की परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय कृपा के साथ आज आपने फिर से हमें इस भारतीय युवा मीट में परमेश्वर हमें आप लेकर आए, इसके लिए हम आपकी धन्यवाद और आदरणीय मानते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज के जो सभा में परमेश्वर हमारे परमेश्वर के दास दासियों को आपने इस्तेमाल करा, परमेश्वर पास्टर ब्लेसन को परमेश्वर आपने इस्तेमाल करा, हम तेरी धन्यवाद करते हैं। आगे की कुछ पल परमेश्वर हम तेरे वचन के और फिर से हमारे ध्यान को भटकाते हैं परमेश्वर। अब से लेकर अंत तक जो शब्द मेरे मुंह से आते हैं मैं विश्वास करता हूं कि आपकी अगुवाई के दौरान ही हो परमेश्वर। जो शब्द वो सुनते हैं वो उनके जिंदगी के लिए एक बहुत ही बदलाव का कारण होने के लिए तू सहायता कर। हमारी प्रार्थना विनती आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद सर्व सामर्थी परमेश्वर के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने भी माइक को अनम्यूट कर मेरा जो साथ दिया है, आपको मेरे तरफ से आई लव यू भाई। अब आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, वरना मैं आई लव यू जो बोला है मैं वापसी ले लूंगा। ठीक है, ठीक है। हमारे इस चीज का एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्या है कर मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस वचन को लिखने का इसके पीछे एक सिद्धांत है, इसके पीछे एक प्रिंसिपल है। That is God's grace radically transform those who yield to it so that they become profitable to those around them. परमेश्वर का जो कृपा है वो क्या कर देता है, एक व्यक्ति की अपने रूप से सारे चीजों को वो बदल देता है ताकि वो व्यक्ति उसके आसपास के लोगों के लिए भी लाभदायक बन सके। परमेश्वर, हालेलुया। इस वचन में हमने क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा है? फिलोमन की पत्री पहला अध्याय उसका 11वां वचन में हमें यह लिखा गया था कि वो पहले किसी काम का नहीं था, किसी के लायक नहीं था, लेकिन अब वो क्या है, मेरे और तेरे लिए बहुत कार्य का है, बहुत काम का है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कृपा सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हमें बदल देता है, हमारा रूप को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारे कर्तव्यों को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारी चाल चलन को बदल देता है, हमारी स्टाइल को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो बदलता है वो क्या कर देता है, हम लोगों को
अपने आसपास के लोगों के लिए भी लाभदायक बना देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं इस चीज को जरा ध्यान से याद रखना। मैं अपने स्क्रीन को मैं जरा शेयर करने से हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं आपको शायद मैं आपको बताना चाहता हूं। कितने लोगों को लगता है कि मैं यानी कि आपके आसपास के लोगों के लिए आप लाभदायक हो? कितने लोगों को लगता है? बाकियों का हाथ कहां है? आप मसीह पर विश्वास करते हो, आप मसीह के साथ अपने बंधन को जोड़ रखा है, आप प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, सारे चीजें करते हो, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि क्या आप किसी के लिए लाभदायक है? अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, लड़ाई झगड़ा करवाने के लाभदायक की बात नहीं कर रहा मैं। किसी किसी का हाथ तो ऐसा उठा के जैसा रॉकेट उठ रहा है। मेरे प्रियो, जरा एक चीज को ध्यान रखना। आज जो हम एक व्यक्ति के बारे में जो सीखने जा रहे हैं, उनका नाम क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं। फिलोमोन की पत्री में एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है, जो सबसे पहले ढूंढकर उस व्यक्ति का नाम जेईमोन नहीं बोल सकता, जेईमोन नहीं बोल सकता, ठीक है? और जोएल भाई भी नहीं बोलेगा, ठीक है? ये दोनों व्यक्ति नहीं बोलेंगे, और मैं चाहता हूं कि एंजल बहन भी ना बोले, और मैं चाहता हूं कि पास्टर ब्लसन भी ना बोले। मैं चाहता हूं कि बाकी लोगों को ढूंढने दे कि फिलोमोन की पत्री में एक जन का नाम लिखा गया है जिनके लिए ये पत्र लिखा गया है, ठीक है? जिनके लिए ये पत्र लिखा गया है, लेकिन ये पत्र किसी और को लिखा है, लेकिन किसी और के लिए लिखा गया। समझ आ गया? कुछ नहीं आया ना? एक सेकंड, किसने बोला? वंदना। ओनेसिमुस। कहाँ यार, आप कहाँ हो? आप दिख नहीं रहे। Where are you? वीडियो अच्छा, वीडियो ऑफ है, ठीक है। वंदना जॉन, यानी कि वीडियो ऑफ करने के बावजूद भी हमारे लोग ध्यान से सुन रहे हैं। वंदना जी, आपने इस चीज को हमारे लिए दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। यहां पर ये जो पत्र है, जो पत्र हमने अभी पढ़ा, वो पत्र कई सारे लोगों को लगता है कि वो फिलोमोन के लिए लिखा गया है। कई सारों को लगता है कि वो फिलोमोन के लिए लिखा गया है। असलियत में वो किसके लिए नहीं लिखा? फिलोमोन के लिए नहीं लिखा, वो ओनेसिमस के लिए फिलोमोन के पास ये पत्र भेजा गया था। प्रेज द लॉर्ड। और आपको इस ओनेसिमस के बारे में जानना है, ये बंदा कैसे था? ये बंदा आप और मेरे जैसे था। वो झूठ बोलता था, वो जुए खेलता था, वो जितने भी हरकतें उसके हाथ में, सारे हरकतें थी वो। और ये बंदा कहां पड़ा है पता है अभी? ओनेसिमस। ये हमारा जो भाईजान ओनेसिमस है, वो अभी कहां पर है? किसी को पता है? जेल में। अरे वंदना जी, अब आप ना बोले, कोई और, किसी और को बोलने दे। आप बहुत ही अच्छे हैं, धन्यवाद। जोरदार तालियां वंदना जी के लिए। जरा अपने तालियों को जरा दिखाए। मैं चाहता हूं कि रिएक्शन साइन में जाकर अपने तालियों को बजाते हुए दिखाए, या फिर जिन्होंने भी वीडियो ऑन करा है, वंदना जी के लिए जोरदार तालियों को बजाए, ठीक है? हाँ, अब ये कहां पर है? ये जेल में है। और जेल में ये किसके साथ है? वंदना जी ना बोले, बाकी लोगों को बोलने दे। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अपिया और अरकुस के साथ। किसके साथ? अपिया के साथ नहीं, ये अभी एक जन के साथ वहां पर लेटे हुए हैं। एक ही जन के साथ, एक ही बंदे के साथ सेल रूम में शेयर कर रहे हैं। किसके साथ है करके बता। पौलुस के। किसने बोला है वो? पौलुस किसने बोला? पौलुस किसने बोला? जुबन लिया। किसने बोला? जुबन लिया। जुवन लिया ने बोला। वेरी गुड।
लेकिन आपका आवाज तो मर्दों की आवाज जैसे सुनाई दिया था मुझे। ये क्या हो गया भाई? साउंड वेरिएशन चल रहा है क्या बीच में? जोरदार तालियां जुवेलिया के लिए भी। अरे अरे तालियां बजाओ यार। हम देखो हमारे सेशन में ना ताली बजना चाहिए ताकि जितने भी हैं सबको अच्छा लगे, ठीक है? हाँ, तो अभी हमें पता चले गया ये पत्र किसी के लिए लिखा गया था। वो उनका नाम है ओनेसिमस, और जिनको लिखा था उनका नाम है फिलोमन, और जिन्होंने लिखा था उनका नाम है पौलुस। और ये लोग अभी कहां पर हैं? पौलुस और ओनेसिमस कहां पर है? जेल में है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये पौलुस यहां पर क्यों पड़ा? क्योंकि उसने मसीह का वचन को देश देश पर जाकर बांटा, यानी कि वो अच्छे कारण के वजह वो जेल में पड़ा है। और ओनेसिमस क्यों आया पता है किसी को? ये हमारे जो भाईजान थे वो जुए खेलते थे, उन्होंने चोरी भी करी थी, उन्होंने झूठ भी बोला, उन्होंने एक घर से भाग गए। ये सारे बहुत ही बढ़िया काम कर कर वो वहां पर आकर पड़े हैं। अब कितने लोगों ने इसमें जुआ खेला है? सर से जुआ निकालने की बात नहीं कर रहे, जुए खेलने की बात कर रहे। किसी ने खेला है? आज तो कोई हाथ खड़ा ही नहीं करेगा। अगर खेला है तो भी बोलेगा कि नहीं भैया हमने तो नहीं खेला। आया ना? किसी ने भी आईपीएल के टाइम पैसा रख के बोला है अरे विराट कोहली आज सेंचुरी मारेगा तो 1 रन के लिए 10 रुपए मेरा? कितनों ने करा है? इसके अंदर देखो 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 कितने सारे। देखो डेविड, क्या डेविड ने ऐसे करा है कि ऐसे करा है? बेटा तेरे को पता है कैसे है कि ऐसा होता है? मैंने तो बस ऐसे एक हिंट दिया, तूने तो एकदम ऐसा कर दिया। मम्मी ने बताया। पकड़ा गया ना? है मम्मी ने बताया ये सब भी होता है। मम्मी ने बताया है? यार आपकी तो मम्मी से मिलना पड़ेगा। न्यूजन मम्मी है मेरे ख्याल से डेविड जॉनसन। नहीं गंदी आदतें नहीं करना ना, तो मम्मी ने बताया ये सब नहीं। बेटा मैं तेरे को बाद में अकेले में मिलूंगा। That's good, that's good. Somebody, Mithilesh Raja, please. Yeah, thank you so much. हाँ, हमें क्या लगता है कि आईपीएल के टाइम 10-10, 12-12, 10, 1 रुपए 2 रुपए का जो गेम चलता है बेटा वो भी जुआ ही, ठीक है? कितने लोगों ने चोरी करा है? ऐसा तो मत बोलो कि तुमने चोरी नहीं करा। सिंपल सा एक क्वेश्चन डाल रहा हूं। स्कूल में जब जाते थे, अगर गए है तो ब्लेसन ओडिसा ने हाथ खड़ा करा है कि हाँ मैंने करा है। जब हम स्कूल में जाते थे, हमारे साथ वाले जो बच्चे बैठते हैं वो लेकर आते थे वो मिक्की माउस वाला जो सिक्के कहते हैं, मिक्की माउस वाला जो रबड़ लेकर आते थे। हम हिंदी में बोलते डबड़ डबड़ रबड़, रबड़ बोलते रबड़। जो रेजर जो है वो लेकर आते हैं, जो वो पेंसिल के पीछे जो खंबे के पीछे खड़ा कर देते, राइट? और हम देखते हैं कि ये कब भूल जाए, उस वक्त हम क्या कर लेते हैं, गायब कर देते, जेब में डालते। कितने लोगों ने करा है ऐसे चीजें? भाई मैंने तो करा है, मैंने तो करा है भाई। आप लोगों ने नहीं करा? सबके सब दूध से धुले हुए हैं, सबके सब दूध से धुले हुए हैं। देखो देखो धीरे धीरे हाथ खड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हाथ खड़ा हो रहा है। स्कूल टाइम, रबर एंड पेंसिल, या देयर यू गो ब्लेसन, देयर यू गो। हम सब ये सारे चीजें कर चुके हैं, लेकिन तब उसको मजाक मजाक में लिया जाता था, लेकिन वो भी चोरी है। लेकिन हमारे ये जो ओनेसिमस जो भाई है ना, उन्होंने कुछ ज्यादा ही चोरी कर लिया। उन्होंने अपने मालिक के घर से ही कुछ ज्यादा ही चीजें उड़ा लिया और वो वहां से भाग गए। और ये भाग कर जाते 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 रोमियो के देश में जाकर पहुंचा। वहां पर ये जुआ खेलना शुरू कर दिया। जैसे ये जुआ खेलना शुरू हुआ, वहां पर वहां के पुलिस अधिकारियों ने क्या कर दिया, इस भाईजान को पकड़कर जेल में डाला। और जेल में वो किसी और के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनका नाम है प्रेरित पॉल। और जैसे प्रेरित पॉल के साथ वहां फंसे रहे, वहां पर इन्होंने क्या करा, प्रेरित पॉल ने उसके साथ परमेश्वर के वचन के बारे में बोला, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोला।
इसी प्रकार के कई सारे चीजों को बताया। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, हमारा जो आज का ये जो विषय है, जो वचन जो लिया है, उसका सिद्धांत क्या है? जब परमेश्वर का प्रेम उसकी कृपा के अनुसार हमें बदल देता है, हम लोगों को दूसरों लोगों के लिए भी क्या कर देता है? फलदायक बना देता है। हालेलुया। हम लोगों को दूसरे लोगों के लिए भी फलदायक बना देता है। अब मैं एक और बार स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से उस स्क्रीन को जरा देखें। ठीक है, ईश्वर की कृपा उन लोगों को मौलिक रूप से बदल देता है जो भी इस बंदे को देखता है, जो भी इसके साथ मिलता है, वो सारे लोग अपने आसपास के लोगों के लिए बलदायक, लाभदायक बन सके। अब नेक्स्ट एक पॉइंट हम जाएंगे, इसके एप्लीकेशन है, ये कैसा हो सकता है। ठीक है, ये कैसा हो सकता है? पहला है कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन क्राइस्ट चेंजेस वंस पर्सपेक्टिव ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ वैल्यू। इट चेंजेस स्पिरिचुअलिटी एंड मोरल, बट आल्सो चेंजेस हाउ पीपल व्यू देयर वर्क। हमारे जो मसीह के दौरान जो हमारे आत्मिक जिंदगी में, हमारे जो सोच में, हमारे जो अनुभव में, चाल चलन में जो बहुत ज्यादा जो बेदारी आ जाता है, वो परमेश्वर के प्रेम के साथ हो जाता है। और एक चीज को जरा ध्यान देना, हर व्यक्ति की जिंदगी में दो प्रकार के एक पीरियड्स है। ठीक है, दो प्रकार के एक अनुभव है, समय है। वो एक है परमेश्वर से मिलने से पहले, और एक है परमेश्वर से मिलने के बाद। ठीक है, परमेश्वर से मिलने से पहले हम लोगों का जो सोच है एक अलग रीति में होता है, परमेश्वर से मिलने के बाद हमारा जो सोच है वो एक अलग रीति में हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जरा ध्यान से सुनना, हम सब परमेश्वर से मिले हुए लोग हैं, हाँ या ना? हम लोगों ने परमेश्वर के साथ हमारे संबंध रखा है, हम लोगों ने परमेश्वर के साथ हमारी सारी सोच को रखा है। लेकिन कई बार हम क्या कर देते हैं, परमेश्वर से मिलने के बावजूद भी हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो हमारे साथ चलता ही रहता है। लेकिन यहां पर व्यक्तिगत से बताया गया है, ओनेसिमस जो नाम का जो भाई है, उसको प्रेरित पौल कहता है, भाई अब तू पहला जैसा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पर अब तू क्या हो चुका है? सबके लिए, जे तेरे माता पिता के लिए, तेरे भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए तू क्या हो चुका है? एक आशीष का कारण बन चुका है। आमीन, हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी से मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी को जोड़कर ही मैं बोलूंगा। बेटा, मैंने कई बार, आप लोगों को क्या लगता है कि जिन्होंने प्रचार करा है वो हमेशा पवित्र जिंदगी जिए थे? ना, आप लोगों के जैसा हमारे जिंदगी में भी गलतियां हुई है। मैं खुलेआम बोलूंगा, मेरे जिंदगी में भी गलतियां हुई है, मेरे जिंदगी में भी कमजोरियां आया है। मैंने भी अपने स्कूल के टाइम गलतियां करा है, झूठ बोला है, छोटी छोटी चोरी मैंने भी करी है। बड़े बड़े करने का मौका परमेश्वर ने दिया नहीं, उससे पहले मेरे पापा ने बेल्ट रख के दे दिया, दम दनादन मिलता था मेरे को। एक बार क्या हुआ, मेरे को किसी ने पैसा दिया, जब हमारे घर में एक पास्टर अंकल आए, वो जाते वक्त उन्होंने मेरे को 5 रुपए दिया, 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए का जो सिक्का होता है ना, गोल्डन कलर वाला, वो वाला सिक्का मेरे पास आया। और उस वक्त क्या होता था, हमारे घर में खाने के लिए पूरे 3 टाइम खाने के लिए खाना नहीं होता था। तो मेरे पास ये 5 रुपए मैंने सेव करके रखा कि मेरे को जब भी हम स्कूल जाते थे, हमारे स्कूल में क्या होता था, कैंटीन, खाना भोजनालय, वहां पर बच्चे क्या करते थे, जाकर बोंडा या फिर समोसे ये सब खाते हैं। हमारे पास जाके खरीदने के लिए क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो जैसे ही अंकल ने मेरे को 5 रुपए दिया, ये 5 रुपए मैंने क्या करा, छुपा के रखा। ये छुपा कर रखकर मैंने क्या करा, एक दिन जब मैं स्कूल गया, मैं भी गया अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में। दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर मैंने क्या करा, 5 रुपए, सोचो, मैंने वो पैसा चोरी नहीं किया, मेरे को मिला गया पैसा था।
ये पैसा लेकर मैं वहां गया, 5 रुपए से मैंने बोंडा और कुछ पता नहीं वो जो होता है ना ब्रेड रोल के अंदर जो आलू वालू सब मिक्स होता है, और समोसे जो है वो तब तब मिल जाता था, 5 रुपए में 3 समोसे कुछ मिल जाता था। मैंने क्या करा, 5 रुपए के अंदर वो समोसे सब लिया। मेरे एक दोस्त ने आके मेरे से पूछा, भैया ओए मेरे को भी दे बे। वो बड़ा बड़ा शाने के साथ पूछ रहा था, भाई मेरे को भी दे। जैसे उसका बोलने का रीति मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला चल तू जा, मैं नहीं दे रहा। इस लड़के ने क्या करा, शाम को मेरे पापा के पास आकर बोला, अंकल अंकल, पास्टर अंकल, आपको पता है आज रूफस ने ना हमारे क्लास में किसी लड़के से पैसा चुरा कर उसने जाकर क्या कर दिया, कैंटीन से समोसे और ब्रेड रोल खाए। सोचो, मेरे पापा ने भी मेरे से पूछा नहीं, कुछ नहीं करा, मैं घर पे बैठा था। बड़े प्यार से पापा आए, घर पे आते मैंने पापा का शक्ल देखा, मेरे पापा बहुत गोरे हैं। जैसे उनका शक्ल देखो, उनका नाक लाल, गाल लाल, मेरे को पता चला अब मेरा भी लाल होने वाला है। ठीक है, मेरे को अच्छे से पता चला कि मेरा भी बहुत कहीं कहीं जगह मेरा भी लाल होगा। जैसे मेरे पापा ने मेरे को बोला, तूने आज स्कूल में समोसे खाए? मैंने बोला हाँ खाए। तूने आज स्कूल में ब्रेड रोल खाया? मैंने बोला हाँ खाया। बाकी तो भाई मेरे को पता ही नहीं चला कहां से मेरे को मार पड़ा, मैं भूल ही गया कहां से मेरे को मार पड़ा। मेरा बोलने का मतलब, उसके बाद से मैंने फिर कैंटीन से मैंने अपने 11th ग्रेड या 12th ग्रेड में जाके मैंने कुछ खाना शुरू करा। मेरा बोलने का मतलब, चोरी, छोटे छोटे चीजों को जब गलत बोलते हैं तभी मेरे को मेरे पापा मार कर मेरे को सुधार दिया जाता है। ये नहीं कि हम सबकी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन एक शब्द हमें संपूर्ण रीति से बदल देता है, और वो शब्द कौन सा है? पर, यानी कि लेकिन। मेरे प्रियो, आज जरा ध्यान से सुनना। इस वचन में लिखा गया है, इस वचन में लिखा गया है कि वो एक शब्द ने ओनेसिमस की जिंदगी को क्या कर दिया? बदल दिया। उसको एकदम एक पुरानी एक अनुभव से हटाकर एक नई अनुभव में उसको क्या कर दिया? बना दिया। और आपको ओनेसिमस नाम का मतलब पता है क्या है? अगर मैं चाहता हूं कि आप लिख के ले सकते तो लिख के ले। ओनेसिमस नाम का मतलब है फलदायक, यानी कि यूजफुल। ठीक है, ओनेसिमस नाम का मतलब क्या है? यूजफुल। लेकिन जिस नाम में, जो नाम इसका है, उस नाम के एकदम विपरीत था इसके सारे हरकतें। वो अपने सारे हरकतों में क्या करता था? एकदम विपरीत ही बना ही रहता था। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ? ये ओनेसिमस ने क्या करा? हमें वहां पर दिखाई देता है, हमें वहां पर दिखाई देता है, ओनेसिमस ने क्या करा? अपनी जिंदगी को एकदम खराबी बना के रखा। मैं जानता हूं कि समय यहाँ पर समाप्त होता है। मैं जानता हूं कि समय यहाँ पर समाप्त होता है। आज मैं आपको एक प्रश्न पूछकर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। कितनों को लगता है कि आप फलदायक नहीं है? अपने सोच को लगकर तरफ सोच को रख के बोले। शायद आप पढ़ने में तेज होंगे, शायद आप बोलने में तेज होंगे, लेकिन आपको लगता है कि आप संपूर्ण रीति में आप फलदायक है, आप यूजफुल है? अगर आपको लगता है कि मैं नहीं हूं, अपने हाथ को खड़ा करें। हाथ को खड़ा करो ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। बेटा मैं भी ऐसा हूं। जितने लोगों को लगता है, जिन्होंने वीडियो ऑफ नहीं, जिन्होंने वीडियो ऑफ करा है, मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोगों को अपना रिएक्शन में आप साइन डाल सकते हैं। अगर आप फलदायक नहीं हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं पर शब्द आपको बदल सकता है। लेकिन शब्द आपको बदल सकता है, और वो कैसे बदलता है वो मैं कल सिखाऊंगा। 3 चीजें हैं, 3 चीजों के वजह से हम क्या करते हैं? हम अपने आप को खो देते हैं। 3 चीजों की वजह से। मैं उसको जरा एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं समाप्त करना चाहता हूं। रीजंस फॉर लॉस्ट,
and solution to be find yourself. खो जाने का कारण और स्वयं को खोजने का समाधान। कल हम इस चीज के ऊपर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, ठीक है। खो जाने का कारण और स्वयं खोजने का समाधान। कितने लोगों को सीखना है, कितने लोगों को सीखना है कि मैं कहीं सारे जगहों में मैं खो गया हूं, मैंने यहां पर क्यों समाप्त करा है। मैं जब कल आपसे पूछूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को आपकी जिंदगी में जहां जहां आप खो चुके हो अपने आप को, उसको एक पेपर में लिखे। किसी और से मत बोलना। आपको लगता है कि मैं यहां खो चुका हूं, मैं प्यार करने से खो चुका हूं, ये मत लिखना कि भैया मेरा प्रेमी जो बंदा था वो मेरे को छोड़ के चला गया। ऊट पटांग चीजें मत लिख के रखना। यहां पे लिखने लायक कोई है, इसलिए मैं कहता हूं जहां पे डांटना है मैं डांटूंगा जरूर। बेटा अपने मनमर्जी के साथ जो भी करने के बाद भैया मेरा प्रेमिका ने मेरे को छोड़ दिया, वो तेरे हाथ की कमियां हैं। समझ रहे हो? जहां पे गलत है उसको गलत ही बोलना पड़ेगा। ये मत सोचना है कि यहाँ पे तो एकदम मस्त चलता है। ना ना, जहां पे ठोकना है वहां पे ठोकेंगे जरूर, क्योंकि ऐसा ठोक हमें कई बार मिला है, तभी जाके आज हम आशीषित हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में कहां खोया है? रिश्ता, माँ बाप के साथ जो प्रेम है, पति पत्नी के साथ जो प्रेम है, भाई बहनों के साथ जो प्रेम है, मसीह के साथ जो प्रेम है, ईमानदारी जो चीज है वो खो दिया है क्या आपने? कितनों को लगता है कि आपने ईमानदारी अपने जिंदगी में खो दिया है? कितनों को लगता है? मीटिंग में जुड़ल है। कितनों को लगता है कि ईमानदारी आपने खो दिया है? आपको नहीं लगता? ठीक है, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, एक ही प्रश्न पूछूंगा। आज इस लाइन में कितने लोग ईमानदार के साथ बैठे हैं? बहुत कम लोग। कई लोग मेरे को देख रहे हैं, आप लोगों का वीडियो भी ऑन होगा मेरे प्रियो, लेकिन आपका सोच कहीं और है। क्या आप ईमानदारी के साथ बैठे हैं? हमें लगता है कि अगर मैंने अपने अपने कुछ बड़े चीजों के अंदर मैंने कुछ अपने ईमानदारी के मामले में मैंने गलत साबित करा है, तभी जाके वो गलत होता है। नहीं, छोटे छोटे चीजों को भी मायना रखता है। कितनों को लगता है कि अपने जिंदगी में अपनी ईमानदारी खो दिया है? कितनों को लगता है कि अपने जिंदगी में पवित्र प्रेम को खो दिया है? कितनों को लगता है कि अपने जिंदगी में सच्चाई को खो दिया है? सच्चाई को। मैं चाहता हूं कि अगर आप आज हिम्मत के साथ हाथ खड़ा करेंगे, यहाँ पे कोई आपसे नहीं पूछेगा कल के दिन कि आपने अपनी जिंदगी में सच्चाई को खोला है, तू पापी है। कोई नहीं बोलेगा। बेटा मैं आपको एक चीज मैं साबित करके कह सकता हूं, जो परमेश्वर के सामने अपने हृदय की चीजों को अपने आप खोलकर बोलता है, उससे प्रेम करने वाला परमेश्वर ये बोलता है, चाहे तू अपनी जिंदगी में सच्चाई को खो दे, लेकिन मेरा प्रेम तेरे लिए कम नहीं होता और मैं तेरे साथ सदा ही बना ही रखूंगा। हालेलुया। बेटा तू चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन आज तू पाप से बाहर निकलने के लिए अगर आपने अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार है, तो मैं तेरे साथ दूंगा। That is what the word of God says। वही परमेश्वर का वचन है। कितनों को लगता है कि मैं कहीं सारे जगहों में मैं खो चुका हूं? कितनों को लगता है कि आप फोन में खो चुके हो? कितनों को लगता है कि आपको अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ऑपोजिट सेक्स के साथ? लड़के को लड़कियों में बह जाते हैं, खो जाते हो। लड़कियों को लड़कों में खो जाते हो। मैं खुलेआम बोल रहा हूं।
अगर भाई लोग आपको लड़कियों की शारीरिक अनुभव को देखकर आप किसी अपने अपने कंट्रोल को खो देते हो, बोलो कि हाँ मैं पापी हूं, मैं खो चुका हूं। और मेरे प्रिय बहन, अगर तेरे को भी ऐसा ही फीलिंग्स होता है, ऐसा ही अनुभव होता है अंदर ही अंदर से, तो बोल मैं खो चुका हूं, खो चुकी हूं। आकर बैठकर हालेलुया बोलने से तू पवित्र नहीं माना जाता। अगर अच्छे तरीके से एक्शन सॉन्ग करने से पवित्र नहीं माना जाता। मैं हमेशा भाइयों को बोलता हूं, अगर तेरी नजर सामने चलने वाली लड़की की शरीर के छाती में है और उसके वजह से तूने अपने हृदय के अंदर कुछ सपनों को देख लिया है, तू पापी है। और बहनों से भी मैं बोलूंगा, अगर तेरे सामने चलने वाले लड़के की बॉडी शॉडी देखकर तूने अपने मनी मन उसके साथ एक शारीरिक बंधन संबंध बनाने का सोचा है, वो गलत है। पापी हो, तू खो चुकी है। ऐसा ना बोले कि आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। कितने लोग ईमानदारी के साथ बोलेंगे मेरे साथ भी ऐसा अनुभव होता है। बेटा, मैं आज आप लोगों को इस वचन से मैं जब समझा रहा हूं, तो मैं अपने जिंदगी में ऐसे अनुभव से गुजर चुका हूं। मैं कोई दूध से धुला हुआ नहीं हूं, मैं स्वर्ग से टपा हुआ नहीं हूं। मेरे जिंदगी में भी ऐसे कमियां आई है, लेकिन जिस दिन मैंने अपने परमेश्वर के सामने अपने हृदय की बात को खोलकर, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे में से ऐसे कमियां हुआ है, मेरे को माफ करना, उसकी पवित्र आत्मा ने मेरे को धोया है, और उसी वजह से आज मैं आपके सामने हिम्मत के साथ खुलेआम मैं बोलने के लिए मैं सामर्थ्य हो चुका हूं। आमीन। कईयों को लगता है कि ऐसे चीजें बोलने से बहुत गलत है। नहीं नहीं नहीं, गलतियां सबको होती है। ऐसे गलत आपने भी करे हैं, या फिर आज भी आप करते हैं। आपको लगता है कि आपको लगता है कि आप खो चुके हो अपने आप को। एक चीज समाप्त करूंगा आज के लिए। आपको पता है आपको कब चुना गया था? आपको पता है कि आपकी कीमत क्या है? आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है? आपकी पर्सनैलिटी कम नहीं, छोटा नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ा है बेटा। तू बहुत ही कीमती वस्तु है आप। क्यों पता है? इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे को पृथ्वी को बनाने से पहले मैंने क्या करा, तेरे को पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले मैंने तेरे को चुना है। सोच, हम बोलते हैं इस पृथ्वी में रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, पृथ्वी सबसे बड़ा है। नो, तेरे को परमेश्वर ने पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले चुना था। सोच, प्रभु ने तेरे को क्या कीमत दिया है। और हम इस पृथ्वी में खो चुके हैं, हम इस दुनियादारी में खो चुके हैं, हम इस दुनिया के अनुभव में खो चुके हैं। कितनों को लगता है कि मैं खो चुका हूं, मेरे पास कई सारे कारण है खो जाने का। अगर आपको पवित्र आत्मा कहता है कि तू उस चीजों को लिख, तो मैं आपको एक चीज मैं कल आपको सिखाऊंगा, स्वयं अपने आप को खोजने का समाधान क्या है।